दोस्तों अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या नए नए अभी अभी जस्ट आए हैं, तो पहली चीज हमेशा सबके लिए सेम रहती है। अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो कॉल बाय करते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है तो पुट बाय करके ट्रेड लिया जाता है। अब वो मैंने ऐसा ही देखा क्या है, नया ट्रेडर हमेशा पहली चीज यहां से शुरू करता है, देन वो और नई नई चीजें, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज को मिक्स करना मल्टी स्ट्राइक पर, तो बहुत सारी चीजें फिर हम आगे करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सिर्फ बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बाइंग को थोड़ा सा तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा ताकि आप पैसा बना सके। और बाइंग के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा और आप सिर्फ एक पुट बाय कर लेते हैं या कॉल बाय कर लेते हैं, तो उस समय मेनली आपको क्या इश्यू आता है। तो इस वीडियो के अंदर यही समझाने वाले हैं, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम जानेंगे, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं ये जानने की कि क्या प्रॉब्लम होती है जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम सिर्फ एक कॉल बाय कर ले, या हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा सिर्फ हम एक पुट बाय करके बैठ जाए, तो क्या उसके साथ प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं चल रहा हूं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे और मैं आपको यहां पर पूरा ग्राफ समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होगा। तो हम एक काम करते हैं, ट्रेड पे जाते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाते हैं और सिंपली एक कॉल बाय का एक ग्राफ निकालते हैं। सिर्फ एक ग्राफ निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम बिल्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी। देखिए मार्केट चल रहा है, निफ्टी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ऊपर की तरफ, तो निफ्टी चल रहा है 18,350 के आसपास। तो 18,350 की मान लेते हैं, आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, बहुत बुलिश लग रहा है, तो मैंने यहां पर सिंपली एक कॉल बाय कर ली। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कॉल का डाटा है और राइट हैंड साइड पुट का डाटा आपको दिखाई दे रहा है, बीच में स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रही है। ठीक है, ऊपर निफ्टी के आपको स्पॉट लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास एक दोस्तों चार्ट आ गया है, ये देखिए एक चार्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली आप यहां पर देख पा रहे होंगे चार्ट को, राइट। अब इस चार्ट के अंदर दोस्तों क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, उसको एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या है, जब भी हम ऑप्शन को बाय करते हैं ना, सिंपली अगर हमने नेकेड ऑप्शन बाय कर लिया, कोई स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं करी, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह आती है कि हमने शुरुआत करी थी 18,350 से। ठीक है, आपको लेवल्स दिखाई भी दे होंगे 18,350 के आसपास। 18,350 से हमने शुरुआत करी और हमें ऐसा लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट तेजी से ऊपर चला गया तो खूब पैसा बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। मार्केट 1% ऊपर चला गया तो 6,000 पे, 2% ऊपर चला गया तो 14-15 हजार रुपए के आसपास हमें यहां दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हमें कब आती है, मान लेते हैं कि मार्केट यहां से थोड़ा ऊपर तो गया, हमारा टारगेट नहीं मिला, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद नीचे आ गया, और ये करने में इसने लगा दिए 1-2-3-4 दिन लगा दिए। करंट एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। अब मान लेते हैं ये काम करने में इसने लगा दिए 4 दिन, ठीक है, और मंगलवार हो गया, आज हम वीडियो बना रहे शुक्रवार को, कोशिश करेंगे आज ही वीडियो मिल जाए। मंगलवार बीत गया, अब क्या होगा, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ गया, उसी लेवल पर आ गया जहां से आपने ट्रेड लिया था, तो यहां पर आपको एक लॉस दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए 3,000 रुपए का लॉस आपको ऑलरेडी हो गया। हालांकि मार्केट वहीं की वहीं है जहां आपने ट्रेड लिया था, लेकिन फिर भी 3,000 का लॉस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, नेकेड बाइंग करते हैं, यानी सिंगल कॉल बाय कर लिया है, पुट बाय कर लिया, तो इसके जो आपको लेवल दिखाई दे रही है प्रीमियम होते हैं। ये जो प्रीमियम है धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते रहते हैं, तो इसलिए प्रीमियम 3-4 दिन बाद कम हो गया। हालांकि निफ्टी वहीं का वहीं है, हालांकि हमने कुछ गलती भी नहीं करी, हमें ऐसा लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे भी तो नहीं गिरा ना, मार्केट वहीं की वहीं तो है, तो एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए था। लेकिन ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आप सिंगल आप बाय कर लेंगे, कॉल को बाय कर लेंगे, पुट को बाय कर लेंगे, यहाँ टाइम डिके हो जाएगा नेकेड अगर बाय कर लिया तो ये दोस्तों मेन प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन बाइंग से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन बाइंग करने के तरीके से मुझे प्रॉब्लम है। अगर ऑप्शन बाइंग आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानिए, तब जाके ऑप्शन की कोई भी स्ट्रेटेजीज हम डिजाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लॉस लिमिटेड चाहिए। इस पर्टिकुलर अगर आप कॉल को बाय कर लेते हो तो इसका लॉस दोस्तों लिमिटेड है। आप यहां पर देखिएगा मैक्सिमम लॉस यहां दिखाई दे रहा है, देखिए
590 मान लीजिए या 6600 राउंड फिगर में मान लीजिए, ये आपको एक मैक्सिमम लॉस दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट हमें अनलिमिटेड चाहिए, दो कंडीशन होगी, लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर मार्केट जहां से मैं ट्रेड ले रहा हूं या ले रही हूं, कोई भी है मेल या फीमेल, अगर कोई ट्रेड ले रहा है, कोई भी ट्रेडर ट्रेड ले रहा है, तो उस ट्रेडर को उस पॉइंट में नुकसान नहीं होना चाहिए या ना के बराबर, और प्रॉफिट हो जाए तो सोने पे सुहागा। यानी अगर मैंने 18,350 जो मार्केट अभी करंटली चल रहा है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस इस लेवल पर भी आ जाता है तो एटलीस्ट मेरा नुकसान ना हो, राइट। तो ऑप्शंस बाइंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है और गलती ही यही है कि हम जब ट्रेड लेते हैं, हालांकि हम ठीक होते हैं, हम बहुत ज्यादा गलत नहीं है, लेकिन हमें फिर भी नुकसान हो जाता है। तो ये दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को या फेस करने को मिलती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए आपके अकाउंट के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपया होना चाहिए। हालांकि लॉट्स भी बढ़ा देंगे हम, लेकिन लॉट्स बढ़ाकर ये काम होगा। आप अपनी चाहे कोई भी एक्सपर्टाइज लगाना चाहे लगा लीजिए, लेकिन जो मैंने रिसर्च करी है उस हिसाब से 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास पैसा आपको चाहिए, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे सही से। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? ऑप्शन चैन में जाते हैं। तो यहां पर बिल्ड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी आते हैं, एक ऑप्शन चैन हमारी खुल गई है, बिल्कुल लाइव ऑप्शन चैन है। अब इस ऑप्शन चैन के अंदर हम क्या करेंगे कि मार्केट अभी चल रहा है 18,300, जैसा आप ऊपर देखा 18,350। अब एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे, यानी इन द मनी, यानी 300, 18,300 की हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट 5 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, हम तो बाइंग की बात कर रहे थे, अभी शॉर्टिंग में कहां से आ गए? शॉर्टिंग में तो अनलिमिटेड नुकसान हो जाता है, फंड भी आपका 4-5 लाख रुपए लग जाएगा, इससे कैसे बात बनेगी? तो अभी टेंशन मत लीजिए, पूरी स्ट्रेटेजी आपको क्लियरली समझाएंगे। अगर हमने 18,300 का शॉर्ट कर दिया तो साथ ही साथ हमें पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है, उसके बाद ट्रेड लेना है। तो 18,300 का मान लेते हमने शॉर्ट कर दिया, और अब हम यहां पर बाय करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट को बीच में छोड़ करके उससे ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। और ये स्ट्रेटेजी जो है शुक्रवार के आसपास बने तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो सिनेरियो है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो यहां देखिए 5 कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर लेंगे। अब देखिए क्या बन गया, अब एक स्प्रेड बन गया यहां पर। तो इसके अंदर आप देखिए लॉस यहां पर दिखाई दे रहा है 18,000 का, प्रॉफिट मैक्सिमम दिखाई दे रहा है 6,800 के आसपास का। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? लॉस लिमिटेड चाहिए, प्रॉफिट अनलिमिटेड चाहिए, और जो बीच वाला पार्ट है जहां से हमने ट्रेड लिया है, एटलीस्ट अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके वहां पर वापस भी आ जाए तो नुकसान ना हो, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज करनी है। सबसे पहले फंड देख लीजिए, फंड आपको अब कितना चाहिए? लगभग 1,56,000 के आसपास, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 1,56,000 रुपए के आसपास, 1,60,000 मान लीजिए, ये आपका फंड नीडेड रह गया, दैट्स इट। तो मैंने 1.5 से 2 लाख आपको कहा था, और इसमें लॉट्स भी बढ़ रहे हैं, हम एक लॉट पे काम नहीं कर रहे, 5-5 लॉट्स पे काम हो रहा है। अब हम यहां पर एक काम और करेंगे, अब इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे कि हम 100-150 रुपया आउट ऑफ द मनी का कॉल एक और बाय कर लेंगे, जिससे हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट आ जाए। तो आप यहां पर 18,400 का अगर बाय कर लेते हैं तो क्या होगा? अब देखें यहां पर क्या हुआ, ये आपको अब स्ट्रेटेजी बन के दिखाई दे रही है। अब यहां पर देखिए बेनिफिट क्या हुआ कि 18,350 पे जो हमने ट्रेड लिया, अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर कर जाती है, तो जहां हमें पहले पूरा का पूरा नुकसान हो रहा था, 5-6 हजार रुपए जितना था, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान हो रहा था, अब हमें 1,600 रुपए का मुनाफा आ जाएगा। मैक्सिमम लॉस इस स्ट्रेटेजी में कितना आ रहा है भाई? 23,000 रुपए आ रहा है। 23,000 ठीक है, क्यों ठीक है? क्योंकि 5-5 लॉट्स पे भी तो काम कर रहे हैं, उसमें एक लॉट था, हमने एक लॉट के ऊपर एग्जाम्पल लिया था। अब 4-5 लॉट के हिसाब से 23,000 रुपए का लॉस, ठीक है। और अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड, जितना मार्केट ऊपर जाएगा, मान लेते हैं यहां मार्केट 2% ऊपर चला गया, 2% ऊपर चला गया तो 20,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आता है। और अभी 4-5 दिन है और मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, वहीं की वहीं रहता है, तब भी आप नुकसान तो नहीं कर रहे, एटलीस्ट 1,000-1,500 रुपए लेकर ही जाओगे। और यहां पर देखिए क्या होगा, क्या आप मान लेते हैं आपको जो प्रॉफिट है, मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके मार्केट अगर नीचे आ गया तो 3-4 दिन बीत गए इस काम में, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको यहां दिखा रहा है, थोड़ा सा नुकसान दिखा रहा है,
980, लेकिन जैसे आप एक्सपायरी के नजदीक आएंगे ऑटोमेटिक आपको डिके मिल जाएगा और आपको 1600 रुपए के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिल जाना चाहिए अगर मार्केट यहाँ एक्सपायर कर जाए। साथ ही साथ 0.3% का आपको थोड़ा सा बफर भी मिल गया। सिर्फ हम 18,350 की बात ना करें, अगर 50 पॉइंट्स निफ्टी और नीचे क्लोज कर जाता है, 18,300 के आसपास भी क्लोज कर जाता है, तब भी आप इस स्ट्रेटजी से पैसा कमा पाएंगे। इतना वंडरफुल और इतनी एफिशिएंसी से ये काम कर रहा है। अब आप चाहे तो उसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर 400 का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी जाऊं ना मैं, तो आप देखिए थोड़ा सा और आउट ऑफ द मनी 18,500 पर अगर जाकर के मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूं, फिर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए आपका जो मैक्स लॉस था थोड़ा सा कम हो गया है, वो जो था अब 21,000 पे रह गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 66% आ गई है, थोड़ा सा बफर और मिल गया है, जहां 18,300 था 18,280 के आसपास आ गया है। और मार्केट जहां पर आपने ट्रेड लिया था अगर वहीं की वहीं मार्केट क्लोज कर जाती है तो जो पहले 1600 रुपए का मुनाफा था अब वो लगभग मोटा मोटा 4,000 के आसपास आ गया है, कि जहां से आपने ट्रेड लिया था मार्केट अगर वहीं क्लोज कर जाए तो आपको 4,000 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। और जिस तरीके से आप ये लाइन देख रहे हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता है अच्छे से, मान लेते 2% मार्केट यहां से ऊपर गया, 17-18,000 रुपए का आपको मुनाफा, मैक्सिमम लॉस आपका 21,000 ही है, उससे ऊपर लॉस होगा ही नहीं मार्केट कुछ भी कर जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। हमारा लिमिटेड लॉस हुआ, अनलिमिटेड प्रॉफिट हुआ, जहां से हमने ट्रेड लिया अगर वहीं की वहीं भी मार्केट एक्सपायर कर जाती है तब भी हम एटलीस्ट प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रहा है। अगर हम एक आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट, एक दो कॉन्ट्रैक्ट और खींच लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अभी देखिए अब क्या होगा, अब 5,500 पे आपको वहीं मिल जाएंगे, मैक्सिमम लॉस आपका और कम हो गया है, अनलिमिटेड प्रॉफिट की तरफ हो अभी भी आप, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। और इस तरीके से आप मार्केट के अंदर अगर सर्वाइव करना चाहते हैं तो आप इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि 1-2 दिन अगर बीत गए और आप वहीं की वहीं भी है तो भी आपको अच्छा खासा लॉस दिखाई देता है। इसके अंदर नहीं होगा ऐसा। आप 3-4 दिन, ये देखिए 3-4 दिन बाद आप देखेंगे आप वहीं की वहीं है, तब भी आपको 800-600 रुपए, और जितना आप एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे 1,700 रुपए, और अगर एक्सपायरी पर अगर आ गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पर आ गए तो 4-5 हजार रुपए के आसपास आपको मिलना ही है। और बफर अगर आप देखेंगे तो बफर थोड़ा सा और बढ़ गया, 18,280 थोड़ा सा बढ़ गया, ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों ये चीजें काम कर रही है और आप इसका बखूबी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, क्या हमें ये 19,000 का लॉस प्रॉपर लेना है या 21-22 हजार का जो हमने लॉस दिखाया? नहीं, स्टॉप लॉस तो दोस्तों मस्ट रिक्वायर्ड है। और मैं कहता हूं जो भी नया ट्रेडर आ रहा है मार्केट के अंदर, अगर उसको खास नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले वो पेपर ट्रेडिंग करे या बहुत छोटे से अमाउंट से ट्रेड की शुरुआत करे, ताकि अगर उसको नुकसान हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। अब आप कहेंगे कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? भाई ये हमने बना तो लिया ये सारा कुछ, अब आप कहोगे कि भैया 1.5 लाख 2 लाख तो छोटी रकम होती नहीं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आपको सेंसिबुल के अंदर एक ना वर्चुअल ट्रेड वाला सिस्टम मिलता है। देखिए ये वर्चुअल ट्रेड, आप यहां पर जाइए, यहां पर कोई भी अपने कोई स्ट्रेटेजी, जैसे ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी आप इसी को क्रिएट करके और यहां पर जाकर के जैसे कि मैंने कुछ क्रिएट करी हुई है वो दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक ये स्ट्रेटेजी क्रिएट करी हुई है, तो यहाँ पर अपना ऑर्डर डाल लीजिए, कितनी कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो। जैसे ऐड ऑर्डर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए कॉल पुट बाय करना है, सेल करना है, ये पूरा आपको स्ट्राइक दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन चैन दिखाई दे रही है, स्ट्राइक प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट को ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज देखिए, अगर आपको नुकसान होता है मार्केट में, आप लाइव ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए 1% से लेकर 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इस स्ट्रेटजी को बनाने में आपको 2 लाख रुपए लग गए, तो 2 लाख रुपए का 2% कितना हुआ? 4,000। तो जैसे 4,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आपको आ जाए, अपने लॉट्स कम ज्यादा कर लीजिएगा। ये नहीं कि 4,000 थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हुआ आ गया तो थोड़े से लॉट्स ऊपर नीचे कर लीजिएगा। ये अगर हम 4 की जगह अगर हम 5 भी लेंगे तो भी बात बन जाएगी, बहुत ज्यादा आपको हार्म नहीं आएगा। जैसे कि मैं 4 ले लेता हूँ 5 की जगह, थोड़ा आपको प्रीमियम भी कम लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ देखिए तब भी बात बन गई है, लेकिन ये अभी भी 1,20,000 के आसपास आपको दिखा रहा है। लेकिन आप 2 लाख रुपए लेकर भी ट्रेड कर रहे हैं, 1,20,000 रुपए आपने इसमें खर्च कर दिए, तो भी आपके 2 लाख का 4,000 रुपए आपका नुकसान होता है।
तो अगर मार्केट 4,000 रुपये का लॉस दे दे, जैसे कि देखें यहाँ मार्केट लगभग 0.8% नीचे चली गई है, 4,000 के आसपास का नुकसान आ गया, तो आप उसे एग्जिट करिए, उससे ज्यादा नुकसान मत लीजिए। स्टॉप लॉसेस तो आपको लेने पड़ेंगे। ये सिर्फ उसलिए है कि ओवरनाइट रिस्क, यहाँ पर देखिए ओवरनाइट रिस्क आपका ना के बराबर हो गया है। ओवरनाइट रिस्क है लेकिन लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। मार्केट कुछ भी कर जाए, 15,000 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस है, ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो ये 2-4 चीजों का आप ध्यान रखिए। नुकसान होता है 1-2% में सिमटाइए, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को मैनेज करिए कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट लेना है। और इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरती यही है कि मार्केट अगर यहीं की एक्सपायर्ड कर जाएगी तब भी आप मुनाफे में निकल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप बाइंग के लिए कोई स्ट्रेटेजी सोच रहे हैं, कुछ करने की कर रहे हैं, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को आप देख सकते हैं। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है, तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी को डिजाइन करके आपको बहुत बेहतर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि किस तरीके से आप मार्केट में बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि प्योरली ये बाइंग है, इसमें कोई सेलिंग नहीं है। थोड़ा सा हमने प्रीमियम का इस्तेमाल जरूर करा है, और उस प्रीमियम का जो इस्तेमाल करा है, ये जो बीच का आप पार्ट देख रहे हैं, वही इस प्रीमियम का मेन पॉइंट था जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।